नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं 300 साल पुराने ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बाहर, जिसमें खुद हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो नरसिंह अवतार में है। उनका जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसका बनावट ऐसी है जैसे बाल काल में हनुमान जी ने आम समझ के सूरज को निकला था, वैसे ही प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। मुगलों के आखिरी दौर में यह स्थापित मंदिर और इससे बहुत सारे रहस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोगों की तादाद है वो कितनी लंबी है, कितनी लंबी लाइनें यहाँ पे लगती हैं। वो इसीलिए लगती हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की हर बीमारी का, हर समस्या का समाधान यही होता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो, किडनी फेल हो, या अधरंग की बीमारी हो, या ओपरी हवा हो, भूत पिशाच जिन पे आ जाते हैं लोग, ऐसे लोग यहाँ पर झाड़े के लिए पहुंचते हैं और उनको निजात भी मिलती है। वो सारी समस्याएं इस मंदिर की चौखट पे आकर अपना दम तोड़ देती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कब से यहाँ पे आ रहे हैं और क्या जो यहाँ पे मांगा जाता है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस मंदिर में जो भी कोई अपनी मुराद लेके आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। तो सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अभी बहुत नाम सुना था कि भाई यहाँ सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व होती है। तो हम भी झाड़े के लिए दूसरी बार आए हैं। जी, तो क्या समस्या, क्या आप? तो जैसे घर में हमारी ये मैडम है, ये थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, तो इस वजह से इनके लेके आए हैं कि भाई थोड़ा सा झाड़ा लग जाए, इस वजह। फर्क पड़ा है कुछ? हाँ, थोड़ा सा है। दूसरी बार आए हैं लेकिन फर्क पड़ा तभी हम आए हैं। कहते 3 दिन लगातार आना पड़ता है यहाँ पर। 3 शनिवार जैसे जो भी होता है, भाई 3 दिन या तो शनिवार चुनो, तो हम 11 शनिवार आएंगे और हमारे को बहुत फर्क पड़ा है इससे। जी, तो आपसे जानना चाहूँ, आप कब से आ रहे हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम। कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? हालांकि 300 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का। बताया था किसी ने और फोन पे भी देखा था। तो क्या समस्या, क्या आपको क्या अर्जी लेके यहाँ पहुंची आप? ऐसी दर्शन करने। दर्शन करने पहुंचे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, महिलाएं हैं। आप कब से आ रही हैं यहाँ? मेरे को 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं मेरे को। 6 महीने से आप लगातार आ रही हैं यहाँ पे? हाँ, लगातार नहीं, जब कोई बीच में कोई काम पड़ जाता है तो तब भी छूटता नहीं, तो अदरवाइज तो मैं आ ही रही हूँ। तो क्या कुछ आपको कोई समस्या थी या वैसे ही दर्शन के लिए पहुंचे? नहीं, ये समस्या है, थोड़ा ऊपरी हवा का हिसाब है, थोड़ा सा बस। अब कुछ फर्क है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा फर्क तो है। बाकी मेरी सिस्टर्स मेरे साथ हैं, ये भी ये देख के ही आए हैं। आपको लगता है यहाँ पर जो आप मुराद लेके आते हैं या ऊपरी समस्या का हल यहाँ पे होता है? हाँ जी, बहुत आराम होता है यहाँ पे आके। तो देखिए, 300 साल पुराना इतिहास है और ये लोगों का ताता यहाँ बताता है कि काफी प्राचीन मंदिर है और जो समस्या यहाँ पर लेके पहुंचते हैं उनका कहीं ना कहीं निजात भी मिलता है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर, हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी। कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? वो वीडियो देखी थी फ़ोन में, उसके बाद मैं यहाँ दन पता चला कि आप यहाँ पे आओ, आपकी मान्यता पूरी होगी। तो हम फर्स्ट टाइम आए, अब देखते हैं भगवान जी जो सबके लिए बराबर है, तो हम यहाँ पे भी मत्था टेक लें यहाँ पे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पहली बार भी कुछ लोग आ रहे हैं क्योंकि देख के आ रहे हैं, कुछ लोगों को जिनको पता चला कि यहाँ पे समस्याओं का समाधान होता है, हनुमान जी उनकी जो है अर्जी कबूल करते हैं। आप कब से आ रहे हैं मैम? मेरे को तो काफी टाइम हो गया। मेरे हस्बैंड इतने बड़े थे जब से आ रहे। अच्छा, इतने मतलब बच्चे की उम्र में थे जब से आ रहे हैं? जब से आ रहे तो आपको क्या मतलब क्या समस्या थी कोई या कुछ? नहीं, बस ऐसे ही बच्चे जैसे बीमार होते हैं, कुछ दिक्कत नजर उजर होता है तो झाड़ा लगवा लो, ठीक हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, तो झाड़ा लगवाने से ठीक होते हैं? ये होता है आप, क्योंकि आप तो बहुत पुराने यहाँ पे आ रहे हैं, तो लगता है कि सच में जो इस मंदिर की किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, वो सच है? जी 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 जी, बाबा सब पे कृपा करते हैं। बाबा सब पे कृपा। बाबा सब पे कृपा जी बिल्कुल, बाबा सब पे कृपा करते हैं। सुनते हैं, सब पे कृपा करते हैं। कोई बाबा के यहाँ से खाली नहीं जाता। जी, कोई बाबा के यहाँ से खाली नहीं जाता। आप कब से आ रही है? पहली बार है। पहली बार आई। तो आप कैसे पहुंची यहाँ? किसी ने बताया था, इस वजह से। किसी ने बताया था? विश्वास है कि हो जाएगा? हाँ।
कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ से कम से कम 6 महीने से आ रही हूँ। 6 महीने से आ रहे हैं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को ना माउथ कैंसर है। कल परसों मैं आई थी, उनके पैरों में सूजन थी, लेकिन मैंने झाड़ा लगवाया, उनको काफी फर्क पड़ा। तो हम तो मानते हैं कि हाँ है, शक्ति है मतलब एक झाड़े से फर्क पड़ गया? जी। और आज भी मैं उनको झाड़ा लगवाने ही आई हूँ। 3 बार आना पड़ता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ जो झाड़ा लगवाने आ रहे हैं उनको वाकई में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये कहते हैं ना साक्षात प्रमाण है। जो लोग यहाँ पे पहुंचे हम उन्हीं से पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें भी इस मंदिर के बारे में जब सुना तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मंदिर के जो रहस्य है, जो इससे किससे कहानियां जुड़े हैं, उनका पता लगाया जाए कितनी सच्चाई है जो मंदिर की तरफ से, या मंदिर पे जो लोग कहते हैं इस बारे में, उसमें कितना सच है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आप कब से आ रही है? तो पहली बार आए। पहली बार आए। कोई समस्या है या वैसे दर्शन के लिए? समस्या है। तो आप किसी ने बताया इस मंदिर के बारे में, या आपके कोई जानने वाले पहले आए? हाँ, बताया है किसी ने। दिन से आ रहे हैं और बाबा में बहुत शक्ति है। हमारे मिसेज के पैरालाइसिस हो गया था, तो हम दवाई भी करवाई हमने, और यहाँ भी हम आते रहे तो ठीक हो गया। हम करीब साल भर, 1.5 साल 2 साल से आ रहे हैं। आप रहते कहाँ पे? मैं सादरा मंडोली जेल के पास हरसविहार में रहता हूँ। कहते हैं कि ये 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। मुगल काल का जो आखिरी दौर चल रहा था, उस समय ये मंदिर स्थापित हुआ था, उस समय ये मंदिर जो है बना था। और एक इससे एक और भी कहानी जुड़ी है कि इससे पहले यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, और वहाँ उस पीपल के पेड़ पे जो है हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई। कितना आपको लगता है इन सच्चाई? आप तो काफी पुराने आ रहे हैं, कितना लगता है कि ये बातें जो मंदिर से जुड़ी है वो सच्ची है? सर, जो मरघट वाले बाबा हैं, वहाँ तो मैं करीब करीब 20 साल से आ रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को अभी थोड़े ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जो मरघट वाले बाबा हैं वहाँ पे, वो ये करोल का नाम है, कनाट पैलेस, और ये और तीनों एक ही रिश्तेदार हैं सारे से, और ये सब पुराने मंदिर हैं। और जो मेन मंदिर हैं दिल्ली के, तीनों इन रिश्तेदारों पे ही हैं, आपस में तीनों रिश्तेदार हैं महंत जो हैं। और मेरे को जब पता लगा यहाँ पे तो मैं आने जाना शुरू हो गया। बाकी मरघट वाले बाबा पे तो मैं 20-25 साल से रेगुलर आता हूँ। जी जी जी। तो आप कब से आ रहे हैं सर? मैं तो जी पहली दफे आया हूँ, आज पता करने के लिए आ रहा हूँ कि झाड़ा किस दिन लगता है, कैसे लगता है। किसी ने मुझे बताया था यहाँ झाड़ा लगता है। शुक्र, शनि और एतवार को कहते हैं कि यहाँ पे झाड़ा लगता है, और 3 दिन जो 3 टर्म्स होती है वो झाड़ा लगवाना पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। हाँ, बस तो वही पूछने आया था कि तीनों दिन आना पड़ता है या एक ही दिन आना पड़ेगा जी? ये आपका सवाल मैं महंती जी से करूंगा। अभी उनसे मैं बातचीत का दौर शुरू होगा तो मैं उनसे आपका ये सवाल रखूंगा कि ये एक बार में चमत्कार हो जाता है या बार बार आना पड़ता है? नहीं, जैसे दूर से आने वाले हैं वो 3 दिन लगातार नहीं आ सकते, एक एक हफ्ते। अब आए कहाँ से? मैं तो वहाँ से आया हूँ, ये राजनगर गाजियाबाद से जी। गाजियाबाद से आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो देखिए बताया था तो मैं यहाँ आया, मैं आज देखने के लिए। किसने बताया था? मुझे यूट्यूब में कहीं देखा था, मैंने पढ़ा था कहीं जो है, मेरी वाइफ ने देखा था, उन्होंने कहा आप देख के आओ। तो मैं चांदनी चौक यहाँ काम से आया था, मैं कहा चलो पता करता हूँ जी पहले जी। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पहुंचे हैं, और गाजियाबाद से पहुंचे हैं, मंदिर की महिमा सुन के यहाँ पहुंचे हैं। और लोग कह रहे हैं जो यहाँ पर आते हैं रेगुलर, वो बता रहे हैं कि हाँ, मंदिर में से जो किस्से कहानियां जुड़े हैं, जो मंदिर के रहस्य हैं, उनको वो जानते हैं, और उनके जो समस्याओं के समाधान भी होते हैं। तो और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कब से आ रहे हैं? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए। कुछ समस्या को लेकर आए हैं या ऐसे दर्शनों के लिए आए? मैं दर्शन के लिए आया था अपनी वाइफ के साथ में। अच्छा, धर्म पत्नी जी को साथ में लाया दर्शन के लिए। चलो, अच्छी बात है। तो दर्शनों के लिए भी पहुंच रहे हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे सब समस्या के लिए, अपनी इलाज के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन करने भी आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, पूरे इस दिल्ली शहर में एकमात्र नरसिंह हनुमान मंदिर है ये, इसके अलावा कोई और ऐसा मंदिर यहाँ पे नहीं है। और ये 300 साल पुराना मंदिर है, और मुगल काल का आखिरी दौर का ये मंदिर है, और बहुत सारे किस्से कहानियां इससे जुड़े हुए हैं। जो अंदर जो इसकी चित्र बने हुए हैं, तो वो जो चीज़ है वो भी वैष्णव काल की है, बहुत पुरानी परंपरा है। तो और लोग हैं, इनसे ही पूछते हैं किस तरीके की यहाँ से। सर, क्या कुछ सुना इस मंदिर के बारे में? सर, मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए? कुछ सुन के आए या ऐसे आए? नहीं सर, सुन के तो नहीं आया, लेकिन फर्स्ट टाइम आया, दर्शन ही करने आया। फर्स्ट टाइम? आप भी फर्स्ट टाइम? जी, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पहली बार आने वालों की भी कमी नहीं है, बहुत लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं, कुछ लोग जो 6 महीने से आ रहे हैं, कुछ सालों से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन है, और कितनी लंबी लाइन हम जो है वो कवर करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। इतना मतलब इस मंदिर का
जो महिमा है, जो इस मंदिर का जो लोगों की तरफ आकर्षण है, वो देखने लायक है। क्योंकि लोग यहाँ पर शाम से ही लाइनें यहाँ लगनी शुरू हो जाती है। और अब आप समय दे सकते हैं, 8 साढ़े 8 बजे का जो समय हो चुका है, मगर जो लाइनें मंदिर की हैं वो इसी प्रकार लगी हुई हैं। आप कब से आ रही हैं? मैं 3 दिन हो गए। हाँ जी, 3 बार हो गई मेरे को। 3 बार हो गई। कोई समस्या थी? नहीं, मैं भी ऐसे ही दर्शन के लिए आई। दर्शन के लिए आए। कुछ मन्नत वन्नत मांगी थी बाबा से, अर्जी लगाई थी कोई? अभी सोच तो रहे हैं, लेकिन अभी मांगी। अच्छा, मतलब मांगने की जरूरत नहीं, भगवान से दर्शन करेंगे, वो जानते क्या चाहिए। समस्या के लिए आते हैं यहाँ। दुखी आदमी घर से निकलेगा, पैर में लड़के की परेशानी है, इसलिए झाड़ा लगवाने आए। बिल्कुल, दुख में भगवान की याद आती है, सुख में तो कोई पूछता ही नहीं है। सुख में भगवान का नहीं जाना। मैं एक ही बार आया हूँ, मैं चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, मगर यहाँ से होने के बाद ना मैं चल के आया हूँ, इतनी दूर नहीं तो आ नहीं पाता था मैं। अच्छा, चल नहीं पा रहे थे। आपके साथ आई? हाँ, लड़का है मेरा। तो क्या दिक्कत क्या थी इनको? ये बोलता था मुझे भूत चपट रहे हैं मेरे पैरों में। हाँ, लेनो पैसे भूत लग गए मेरे पीछे। अब बहुत मेहंदीपुर तक चक्कर लगाया है, मगर ना हुआ आराम। यहाँ मिल गया आके बाबा ने, वहाँ से भी यहाँ से भी सब मिल के एक ही चीज है। बाबा तो एक ही है, चीज है ना, उन्होंने ही कृपा करी। चलो अब ठीक है। अब ये दूसरी बार आए हैं? हाँ, दूसरी बार आया। यहाँ पे सुना था, यहाँ तक स्टेशन से यहाँ तक आ चुका हूँ मैं अभी यहाँ। अच्छा, पहले आ नहीं पाते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी दूर बैठ के ऐसे आना पड़ता था। क्या कहना चाहेंगे बाबा से, आपको इस लायक बना दिया उन्होंने? बाबा का धन्यवाद करेंगे, और आते लोग उनके लिए भी, उनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। जैसे कि जितना आता ना, जो भी आए तो आओ, यहाँ पे फायदा मिल रहा है। मेरे को तो पता नहीं था, मगर मेरे को तो फायदा मिला है एक ही बार में। अच्छा, एक ही बार में जो बाबा की शक्ति का पता चल जाता, फायदा होता है। आप कब से आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम ही है। क्या सोच के आए यहाँ पे? कुछ मन्नत वन्नत मांगने आए या कुछ थोड़ी सी झाड़ा लगवाना है। क्या दिक्कत क्या है? रसोली की दिक्कत है। अच्छा, तो आपको लगता है रसोली की दिक्कत यहाँ पे आकर ठीक हो जाएगी? कहते तो ये है कि यहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी लोग आते हैं। हाँ, तो वो ये बाबा के नाम पे आए। विश्वास है? हाँ, विश्वास है, जब ही आए हैं, विश्वास के नाम पे ही। आप कब से आ रहे हैं? मैं काफी टाइम से जुड़ा हूँ। कब से? करीब हो गए मेरे को 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं? लगातार आ नहीं रहा हूँ, लेकिन बीमारी जब हुई है तब से, क्या नाम है, 6-7 महीने से लगातार आ रहा हूँ। अच्छा, क्या बीमारी हो गई थी? क्या अचानक मेरे घुटनों में दर्द था, और ये घुटने मेरे ठीक हो गए। सिर्फ झाड़े से? घुटने ठीक हो गए? मेरे घुटने। डॉक्टर के पास जाओ तो कहते बदल देंगे इसको। मैं आपका क्या नाम है, अर्बन में गया, लेडी आर्डन में गया, रात में 2 बजे गया, लेकिन मेरा उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। कह रहे जाओ आप। डॉक्टर भी परेशान हो गए चेक करते करते, लेकिन उनसे क्या नाम है, मर्ज नहीं मिली उन्हें। अच्छा, उन्हें समस्या का ही नहीं पता चला कि आपके घुटनों में दिक्कत क्या है? रिपोर्ट रखी हुई है, अगर आप चेक करना चाहते हो कभी भी चेक करा सकता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, फिर जिस दिन कभी दोबारा मिले आप कैमरे पे, हम आपकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हाँ। तो अब आप पहली बार जब झाड़ा लगा तब से फर्क हुआ, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू? मेरा कंटिन्यूर में आने लग गया था, फिर उसके बाद मैं ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर मेरे को समस्या आई, फिर मेरे यहाँ दर्द होने लग गया सीने में अचानक। अच्छा। हाँ, फिर मैंने अर्जी दरखास्त लगाई, फिर मेरा ठीक हो गया। अब आज मैं फिर आया हूँ, और मेरे को शरीर में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो बाबा से मैंने कहा कि तो मतलब मेरे देवी देवता भी बहुत हैं, पूजा पाठ करते हैं हम उनके भी, हो सकता है उनसे दबाव नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं पत्थर वाले बाबा के जब से इनके दरबार में आता हूँ ना, मैं ठीक हो जाता हूँ। मतलब जब भी कोई समस्या होती है डॉक्टर के पास नहीं जाते? नहीं जाता। डॉक्टर हनुमान जी के पास पहुँच जाते हैं। अब समस्या के राज मेरा ठीक है, तो मैं तो यही समझूंगा, मेरे लिए तो डॉक्टर भी यही है, भगवान भी यही है। तो लोग देखिए, यहाँ पे जो नरसिंह हनुमान जी जो यहाँ पे स्थापित है, पत्थर वाला मंदिर भी कहा जाता है इनको, पत्थर वाले बाबा भी कहा जाता है, और इन्हीं को जो है लोगों ने डॉक्टर हनुमान की संज्ञा भी दे दी, क्योंकि उनको फर्क पड़ रहा है। जैसा उन्होंने बताया, घुटनों में प्रॉब्लम थी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, वो सच में जो है उनकी समस्याएं हल हो रही हैं। ये इसके लिए मैं कोई प्रमाण तो नहीं दूंगा, जो भी है वो साक्षात है, लोगों से पूछा जा रहा है और लोग ही ये बता रहे हैं कि हाँ उनकी जो समस्या है वो ठीक हुई हैं। अब लोग डॉक्टर से पहले डॉक्टर हनुमान के पास पहुंचते हैं, ताकि उनकी जो दुख दर्द है, जो उनको दिक्कतें परेशानी है, वो दूर हो जाए। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप कब से आ रहे हैं? 2-3 साल। 2-3 साल से? 2-3 साल। तो क्या
कब कोई समस्या थी आपको या कब से आ ये रहे? मेरी बेटी है, अच्छा। इसकी तबीयत बहुत खराब थी, हम्म, तो हम जब डॉक्टरी भी करा रहे थे, हम्म। आराम नहीं हो रहा था, इसको यहाँ लेके आए तब से ये ठीक है, तब से हम आ ही रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़े डॉक्टर हनुमान डॉक्टर जो बाबा, उन्होंने वहाँ पे एक अपनी श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा होगी वो जरूर ठीक होगा, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो ठीक नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर हैं बाबा? नहीं, बाबा तो भगवान ही है, डॉक्टर नहीं है। भगवान से एक अटूट विश्वास होना डॉक्टर को भी कहते हैं ना कि ये भगवान का रूप है, तो आपने तो भगवान को ही यहाँ पे लोगों ने डॉक्टर मान लिया है। चाहिए। हम नहीं कहते डॉक्टर को, डॉक्टर ही कहते हैं, भगवान इन्हीं को कहते हैं। हाँ, तो जहाँ डॉक्टर की ना चले वहाँ भगवान की चले। तो ये तो सच है कि डॉक्टर भी आखिरी मोमेंट पे यही बोलते हैं कि बस अब भगवान को याद करे, वही कुछ कर सकते हैं। तो लोग डॉक्टर के बाद सीधा बड़े डॉक्टर यानी कि नरसिंह हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं, अपने जो समस्याएं हैं उनको लेकर भगवान से वो अपनी अर्जी लगाते हैं ताकि उनकी जो दिक्कत परेशानी है वो खत्म हो जाए। और ऐसा हो भी रहा है, लोगों की सुनी भी जा रही है और बहुत सारे लोगों ने आपके सामने ये इस चीज को अपनाया है, कहा है कि हाँ उनकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ आकर बिल्कुल ठीक हो रही हैं। कोई पहली बार आ रहा है, कहीं ना कहीं से किसी से कुछ सुन के आ रहा है, और कोई जो है 6 साल से, कोई 3 साल से, कोई बचपन से यहाँ के आ रहा है। मतलब बिल्कुल जितनी बातें हमने ये इस चीज को लेकर सुनी थी कि यहाँ भी बीमारियों का जो हल यहाँ पे होता है, सब बीमारियां जो है कैंसर बीमारी हो, किडनी फेलियर हो या अधरंग हो या घुटनों की बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, तो सारी बीमारियां यहाँ आके इस चौखट पे पहुंचते ही वो अपना दम तोड़ देती हैं। लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और लोगों को जो है इसका असर भी दिखता है। तो इसीलिए ये आप जो इतनी बड़ी लाइन देख रहे हैं, रात के 9 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं। ये इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि जब इनका इलाज दूसरे डॉक्टर नहीं कर पाए तो बाबा हनुमान यानी कि नरसिंह अवतार में जो यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, उन्हीं को मतलब लोग दर्जा देते हैं डॉक्टर को भगवान का। यहाँ पे भगवान को ही डॉक्टर मान लिया गया है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अरुण कौशल, लोकल 7 दिल्ली।